बांग्लादेश तेजी से अपनी कब्र खोद रहा है और हर दिन उसे गहरा भी करता जा रहा है। बांग्लादेश ने भारत को धमकी देने के बाद अब रूस को भी विवाद में घसीट लिया है, मगर रूस और भारत ने मिलकर बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा दी हैं। बांग्लादेश जो है ना पाकिस्तान से निकला हुआ है ना, पाकिस्तान जैसे हम लोग बड़के मारते हैं, कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तानी, वैसे ही वो बड़के मारते हैं, अवाम अपना गुस्सा निकालते हैं। भाई जब बांग्लादेश को हमने जुदा किया, हमने बांग्लादेश के साथ ज्यादतियां किया, वो अलहदा हो गए, फिर इंडिया ने उनको संभाला। इस चक्कर में बांग्लादेश ने अनजाने में रूस पर भी करप्शन का आरोप लगा दिया है। ऐसे में रूपपुर पावर प्लांट बना रही रूस की सरकारी कंपनी रोसाटोम मोहम्मद यूनुस सरकार पर भड़क गई है। रोसाटोम कंपनी ने बयान जारी करते हुए बांग्लादेश के आरोपों का खंडन किया है। रोसाटोम ने कहा है कि हम अपनी परियोजनाओं में ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। वो महाकाव्य रश्मि रति की 2 लाइनें हैं, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। वही हो रहा है बिल्कुल आज बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के अंदर जो बिजली दे रहा है भारत, जो खाना पानी, जो इनका पूरी तरीके से ऑफिशियली सब कुछ इनको पाल रहा है, उससे ये लोग ने झगड़ा किया। अब जो रूस इनके यहाँ पर आकर के न्यूक्लियर एनर्जी का प्लांट लगा रहा है, जो चीन इनको एक तरीके से वो भी पाल रहा था भारत के बाद, सबसे इन्होंने पंगा ले लिया इस उम्मीद में कि भाई अमेरिका मदद करेगा। और अमेरिका के अभी भी डेमोक्रेट्स की सरकार जो जा रही है, इनको अभी भी उम्मीद है, चलो डेमोक्रेट्स नहीं है, डीप स्टेट तो है, वो हमारी मदद करेगा। अभी भी यूनुस को ये उम्मीद है और इसी उम्मीद में वो बर्बाद होता चला जा रहा है। जितने देश इनके यहाँ पे कुछ ना कुछ का रूस का प्लांट बन जाता है तो किसको फायदा होता है? बांग्लादेश को ही होता है। ये कह रहे हैं जी भ्रष्टाचार। अरे भ्रष्टाचार अपने यहाँ पे देखो अब कितना हो रहा है। अपने आज आपके जो नए नए बने हैं मंत्री, मंत्री तो है नहीं, एडवाइजर मंत्रियों के, जो पता नहीं किसको एडवाइज कर रहे हैं, वो अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। तरह से बांग्लादेश के अंदर हालात जो है काबू से बाहर हुए और जिस तरह से दंगे वहाँ पर रिकॉर्ड किए, उससे तो पूरी दुनिया वाकिफ़ है। लेकिन अब बात की जा रही है 1.5 करोड़ हिंदू जो कि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर निहायत मुश्किल का शिकार है। अब अटैक जो है हिंदुओं पे किए जा रहे हैं, हिंदू मंदिरों पे किए जा रहे हैं, हिंदू स्टूडेंट्स के ऊपर किए जा रहे हैं, सनातनियों के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं। 1971 की अगर बात करें तो जब बांग्लादेश को ज़रूरत थी तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स वहाँ पर पहुँची और उनके कहने के मुताबिक उन्होंने बांग्लादेश को बहुत सपोर्ट किया। तो क्या आज जब 1.5 करोड़ हिंदुओं की सेफ्टी की बात आ रही है तो क्या इंडियन एयरफोर्स वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करेगी? के फेवर में हालात, क्योंकि अभी वहाँ कोई ना गवर्नमेंट बनी है, स्टूडेंट निकले जज्बे में है, उसके जज्बे का गलत यूज़ भी हो सकता है। दूसरी बात यह कि जो माइनॉरिटी की बात होती है ना, जो हिंदुओं को वहाँ टारगेट किया जाता है, सिर्फ हिंदू की बात नहीं है, क्रिश्चियन हो, जितने भी माइनॉरिटीज़ हो, हमारे इस्लाम जो है ना वो इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी मज़हब को आप बुरा कहो। या लेकिन ये करने वाले तो खुद को मुसलमान ही बता रहे हैं ना। ये जो कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन इसको करने वाले जो इनके जज्बे को यूज़ कर रहे हैं, कोई अब आवाम मंदिरों को टारगेट करते हैं, चर्चेस को टारगेट करते हैं। जी ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये कुछ मखसूस लोग कर रहे हैं, मखसूस जुमाते हैं जिनके जज्बे को जो है ना फंडिंग भी होती है। फंडिंग होती है, हाँ बिल्कुल, इनको बाकायदा फंडिंग होती है। इसके के हालात को ख़राब करो, हिंदुओं को टारगेट करो, क्रिश्चियंस को टारगेट करो, उनके मंदिरों को या चर्च वगैरह को टारगेट करो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वहाँ लोगों को चाहिए कि हिंदू जो है ना वो मतलब यहाँ बात इंसानों की है, मुसलमानों की नहीं है। और और मुसलमान को तो चाहिए वो दरअसल रूस बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है। इस प्रोजेक्ट में कुछ भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। रूस और भारत के साथ मिलकर ही शेख हसीना ने ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश में शुरू करवाया था। रूपपुर प्रोजेक्ट पर जबरदस्त गति से काम चल रहा था, मगर शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद प्रोजेक्ट लटकता दिख रहा है। बांग्लादेश के एंटी करप्शन कमीशन ने आरोप लगाया है कि शेख हसीना और उनके बेटे ने इस प्रोजेक्ट में खूब रिश्वत खाई है। ये रिश्वत, हम अपनी परियोजनाओं में ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, हम सुनिश्चित करते हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल ना हो। अपनी छवि की रक्षा के लिए हम अब कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। बढ़ चुके हैं, इंडिया को आंखें भी दिखा रहे हैं, इंडिया को कह रहे हैं कि भाई हमें चावल भी भेज दो। इंडिया ने सिर्फ इनके खाने पीने की चीजों के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है, अभी तो इंडिया ने कोई एक्शन ही नहीं लिया इनके खिलाफ। अब देखिए बात फिर उधर ही आता है। अब इंडिया के अंदर जो है ना 2 करोड़ बंगाली रहते हैं, ठीक है। अब इंडियन अवाम और इंडियन जो है ना मीडिया
के बारे में इस्लाम के अंदर भी बड़ा वाज़ेह है कि आपने उनको एक प्रॉपर राइट्स देने हैं कि वो अपनी पूरी वर्शिप प्रैक्टिस कर सकें, अपनी इबादत, अपनी मसाजिद जो हम बींगा मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं मस्जिदों में, तो इसी तरह से उनके जो गुरुद्वारे होते हैं या उनके जो मंदिर होते हैं, उन मंदिरों के अंदर जाके अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये पाकिस्तानी होने के नाते या मुसलमान होने के नाते में उनको प्रोटेक्शन देना हमारी जिम्मेदारी के अंदर हिस्सा बनता है। लेकिन हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ना कि अटैक्स। ठीक है, प्रोटेक्शन देनी चाहिए, वो भी उस हद तक कि जिस हद तक वो हमें डैमेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बाकी इंडिया उनका पड़ोसी मुल्क है, उन पर काफ़ी असर रहा है, काफ़ी अरसा शेख हसीना की उनकी हुकूमत देख लें, 20 साल इंडिया का बड़ा रसूख रहा है, तो डेफिनेटली इंडिया का वो बनता है कि वो अगर वो ना करे डिप्लोमेटिकली उनसे बात करे, अगर वो ना हो तो फिर वो इंटरफियर उनका बनता है कि वो उनके इंश्योर करें उनकी सिक्योरिटी को। अगर इस तरह है जिस तरह आप कह रही हैं तो बिल्कुल उनका बनता है कि वो डेफिनेट इंटरफियर करे और अपने जो हिंदूज़ हैं उनको सिक्योरिटी मंदिरों की या जो भी है, ये जैसे लड़कियों का रेप होता है, ये तो हर जगह गलत है, जो भी करे तो डेफिनेट। लेकिन आपने कभी आवाम को पुल करने के लिए ना कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, जैसे वो उन्होंने स्टार्ट में पुल करना इसलिए किया कि स्टूडेंट्स को राइट्स नहीं मिल रही थी, तो वो लोग निकले हैं, फिर उसको ज़रा एक नया टच लोगों का जज्बा वो करने के लिए ना उनको सोचा कि अक्सरियत मुसलमान है, अगर हम कुछ इस तरह एक्ट करते हैं कि ये लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, इस तरह कुछ हुआ है, तो मतलब आवाम ज़्यादा निकलेगी, मजहबी लोग भी निकल जाएंगे, ज़रा सेकुलर माइंडेड है वो भी निकल जाएंगे, तो ये सारे एक गेम होती है क्राउड को पुल करने के लिए। तो मुझे तो यही लग रहा है कि क्राउड को पुल करने का उनका जज्बा रखने के लिए ये गेम। हम हमारे कोई राइट्स के बारे में हमसे कोई इशू होता है तो हम लोग अपने राइट्स के बारे में नहीं बोलते, लेकिन वो लोग अपने राइट्स के बारे में जानते हैं, तो वो लोग अभी भी अपने राइट्स के बारे में बोल रहे हैं। वो उस टाइम भी बोले थे, वो अभी भी बोले हैं। हम लोग का मुझे समझ नहीं आती हम लोग कब बोलेंगे। हाँ, इन्फ्लुएंस था इंडियन आर्मी का, इंडियन आर्मी ने इन्फ्लुएंस किया, तो वो एक डिफरेंट इशू है कि इंडिया को तो मौका मिल गया था, ठीक है, बाद में उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया नरेंद्र मोदी ने अपने इलेक्शन। लेकिन वजह हम बने ना, अगर हम अपने मामलात खुद ही सॉर्ट आउट कर लेते तो इंडियन आर्मी की इन्वॉल्वमेंट सॉर्ट आउट हो ही नहीं सकते थे ना। हाँ। जब सॉर्ट आउट जो कि एक मोटिव क्रिएट करते हैं एक आम आवाम का, सही बात उन्होंने है, वो एक मोटिव उन्होंने कहा अपने इंटेलेक्चुअल्स बंदे को उठा लो, उन्होंने इंटेलेक्चुअल्स बंदे उठाए, जब नई बात है कि आवाम तक बात पहुंच गई, हम लोगों ने फिर वो किया जो कि नहीं करना चाहिए था। बाकी एट अ टाइम वो बिल्कुल जो अभी आप कह रही कि इंडियन आर्मी का इन्फ्लुएंस होगा, तो एट दिस टाइम ऑफ स्टेज के हम जहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा का काफ़ी ज़ोर है और इंडियन इन्फ्लुएंस काफ़ी पब्लिकली इतना ग्लोबली ना करें, इंटरनली शायद हो सके, लेकिन एज डेफिनेटली वो क्राइसिस में है फ़िलहाल, लेकिन यूथ तो एजुकेटेड यूथ है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, काफ़ी एक मैच्योर मतलब कंट्री है, मतलब इंडिया टेक ओवर कर सकता है, इंडिया टेक ओवर कर सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है बांग्लादेश के अवाम पे, वो नहीं होना चाहेंगे डेफिनेटली। उन्होंने बांग्लादेश इतने मेहनत से हासिल किया है, उनकी एक पहचान है, लोग नहीं भूलेंगे, और किसी के दिल में मेरे देश के लिए मोहब्बत है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह होगा। लेकिन इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अगर वो स्मार्टली प्ले करे, तो अगर पार्ट ना बनाए तो उससे फ्रेंडली एक ताल्लुक बना सकते हैं फ्यूचर। तो कम करे, पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम फसादात होते हैं, बांग्लादेश में तो वो सारा चीज़ जो है हिंदुओं पे आके पहुंच गई है, शेख हसीना तो चली गई है, तो क्या लग रहा है ये क्यों? इस सूरत में मेरे ख्याल से हर बंदे के अंदर एक सेल्फ असेसमेंट होनी चाहिए कि आपको इस्लाम या कोई भी रिलीजन जो भी प्रैक्टिसेस करने के लिए देता है, आप उसके ऊपर अपनी असेसमेंट करते हुए क्या एनालाइज करते हैं कि कौन सी चीज़ें राइट हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं। हाँ, हमारे जो रहनुमा हैं वो हमारे लीडर्स भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी हो सकते हैं, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी अगर आप बांग्लादेश को जो खाना पीना खिलाता है, जो बांग्लादेश के यहाँ पे कुछ न कुछ प्रोजेक्ट चला रहा था, कुछ न कुछ मदद करने की इनकी कोशिश कर रहा था, सबसे आज बांग्लादेश ने पंगा ले लिया। और पंगा भी क्यों लिया, मैं उसका आपको रीज़न बताता हूँ। पहला तो है अमेरिका बहादुर, और वो भी डेमोक्रेट्स जो कि चले गए हैं सरकार से ऑलमोस्ट। इनको उम्मीद ये है बांग्लादेशियों को कि चलो सरकार नहीं है तो डीप स्टेट तो है, वो तो हमको पैसे देता रहेगा जितना हमें चाहिए। हमारी क्या ही ज़िंदगी थी, मोहम्मद यूनुस की क्या ही ज़िंदगी थी, कभी जेल में, कभी इधर, कभी अंदर, कभी बाहर। उससे तो बहुत अच्छी ज़िंदगी, कम से कम प्राइम मिनिस्टर कुर्सी बैठे, देश लुट जाए पिट जाए, क्या फ़र्क पड़ रहा है। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि इनका ये कहना है शेख हसीना के टाइम पर जो भी हुई हो धांधली, उन्होंने वो तो अपना कमा के निकल गए अवामी लीग वाले, हमें कौन कमवाएगा। हमें हिंदुस्तान कमीशन दे हज़ारों करोड़, हमें रूस कमीशन दे हज़ारों करोड़, हम सब आपस में बंदर बाट करेंगे, फ़ौज को भी खिलाएंगे, मंत्रियों को भी बांटेंगे, हम सब आपस में बांट बूट के खा जाएंगे, तो वो पैसे आप दे नहीं रहो, मज़ा नहीं आ रहा लाइफ का। ये सब कारण है कि ये सबसे पंगा ले रहे और सब इसको कचरेंगे, सब इसको कचरने में लगे हुए हैं। फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम रिपब्लिकन्स पार्टी ट्रम्प, वहाँ से लेकर चलो जो इनका इकलौता सहारा था वही इनके खिलाफ हो गया, बाकी को इनका कोई सहारा नहीं। चीन की तो इनसे दुश्मनी, यूनुस से, भारत की तो दुश्मनी, रूस की तो दुश्मनी, म्यांमार की तो दुश्मनी, अराकान वाले तो इनको
पता ही है क्या कर रहे हैं। तो अब इनका ये अगर यहाँ से बच जाए, यहाँ से सर्वाइव कर ले जाए तो अपने आप के लिए बहुत बड़ी बात होगी, जो कि होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। जिस हिसाब से प्रोजेक्ट इनके यहाँ पे बंद हो रहे हैं, देश जाने जाते हैं कि हमारे देश में तेज़ी से इतने प्रोजेक्ट लगाए गए, बांग्लादेश जाना जाएगा कि हमारे देश में तेज़ी से इतने प्रोजेक्ट हमने बंद कर